क्या है केमिकल प्रोसेस। जब हम हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है हमने जो इनटेक किया है, तो उसके बाद वो केमिकल प्रोसेस होता है। यानी जब बॉडी डाइजेस्ट कर रही होगी, अब्जॉर्ब कर रही होगी, तो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वही वीक होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम आने लगती है। एक्सक्रिएशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमने इनटेक किया, दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीजें इनटेक की, फिर बॉडी उसको क्या होता है, फिर उसको एक्सक्रिएट करने लगता है कार्बोहाइड्रेट में, और फिर हम प्रोटीन में, फैट में, और हमारी बॉडी उसको ऑक्यूपाई करती है, उसको अब्सॉर्ब करती है, यूटिलाइज करती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन थी। मेटाबॉलिज्म, इट कंपासेस द प्रोसेस बाय विच द बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अभी मैंने बताया कि जब हम इनटेक करते हैं फिर वो केमिकल रिएक्शन होता है, और बॉडी जो है फूड को कन्वर्ट करती है एनर्जी में, न्यूट्रिएंट्स में, जो हमारे ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और ओवरऑल हेल्थ में हेल्प करता है। अब हम न्यूट्रिशन को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि न्यूट्रिशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है, इट इज मेन न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एंड रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे प्लेट में सबसे ज्यादा क्या होता है, दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सारी चीजें लार्ज क्वांटिटी में होती हैं, क्योंकि हमें रोटी से, चावल से क्या चीजें मिल रही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो हम दाल से प्रोटीन मिल रहा है और इसकी क्वांटिटी हमें ज्यादा लेनी पड़ती है। तो मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा या बड़ा, जो चीज, जो न्यूट्रिएंट्स को हम अधिक मात्रा में लेते हैं उसी को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, माइक्रो मीन्स होता है छोटा। जो भी चीजें जो हमें छोटी सी क्वांटिटी में जरूरत होती है उसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे विटामिन, मिनरल, ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो ये हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने पिक्चर में भी मेंशन किया है कि कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है। यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये विटामिन, मिनरल, बहुत सारे विटामिन मिनरल है, मैंने छोटा सा पार्ट ही लिया है, लेकिन हम आगे और भी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें वी कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी वन ऑफ देम। हम इनमें से किसी भी एक चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, विटामिन डी, के, सी, हम सारी चीजें खा रहे हैं, लेकिन क्या, कौन सी चीज किस सेक्शन में आती है, हमें ये, इसकी नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि ये सारी चीजें हमें क्लास 6-7 में ही पढ़ाई जा रही थी, तो हमें इसकी नॉलेज उस टाइम से ही बताया जा रहा था। अब ये है कि अब हम जब बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तब हम डॉक्टर्स के पास जाएं, वेलनेस कोच के पास जाएं, ऐसा नहीं है कि ये सही टाइम है। हमें शुरू से ही इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इवन बच्चों को भी ये चीजों की नॉलेज हमें बतानी चाहिए कि हम जो इनटेक कर रहे हैं वो क्या है और कैसे करना चाहिए। आप, और एक चीज और, एक रिसर्च है जिसमें बताया, ये निकला है कि इंडिया में जो है, जो न्यूट्रिशन की नॉलेज है वो बहुत कम है। मतलब इसी लैकिंग की वजह से हम तमाम बीमारियों में फंसे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, डिजीजेस बहुत सारी हैं। ये सारी चीजों की वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर हम ये चीजें समझ जाएं तो हमें डॉक्टर्स के पास जाने की, हमें दवा, इन सब चीजों पे ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है, यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के बारे में। और मैं एक छोटा सा जैसे आप अपना हाथ देखिए, मैं ये सारा माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में अपने हाथ पे ही बताऊंगी। जैसे 5 फिंगर्स है, हमारा पाम एरिया है, आप इसको समझ लीजिए ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, और आपका ये जो एरिया है ये आपका फाइबर हो गया। अब आप इन सारी चीजों में से किसी एक चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक हम आपको एग्जांपल देते, जैसे आपके घर का बिजली का जो कनेक्शन है, अगर उसमें से एक वायर भी हमने हटा दिया तो क्या होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, और आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं हिंडर होगा, कोई फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सेम उसी तरह हमारे बॉडी के साथ होता है कि अगर हम इन पांचों चीजों में से किसी भी एक चीज को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे बॉडी में कोई डिफिशियंसी हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिजीज हो सकता है। तो हमारे लिए ये सारी 5 चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा ही क्लब में आपको जो डाइट दी जाती है, हमेशा बैलेंस डाइट दी जाती है। आपको कोचेस आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि आप प्रॉपर मील लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, क्योंकि वही बैलेंस डाइट है। और आपको यहाँ पे तो इतना अच्छा है कि आपके कोचेस आपको देखते रहते कि आप जो इनटेक कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं, वो सही क्वांटिटी में है या नहीं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले आता है, और ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन, मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। हम जब कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं ना, इंस्टेंटली हमें एनर्जी मिलती है। बाकी चीजों से, प्रोटीन, फैट से भी मिलेगी, बट वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन लेकिन कार्बोहाइड्रेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। और ये हमारे ब्रेन, मसल, नर्वस सिस्टम सबके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। हमारी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। स्पेशली जब बच्चे छोटे एज में होते हैं ना, तब तो उनको बैलेंस डाइट देनी ही चाहिए। वही उनका बहुत सही टाइम, पीक टाइम होता है, क्योंकि उनकी बॉडी भी हाइट बढ़ रही होती है, उनके मसल्स बन रहे होते हैं, उनके बोन्स बन रहे होते हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो डेवलप हो रहा होता है, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो हमें जो है इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप जो डाइट दे रहे हैं, मतलब हम पूरी एज, मतलब हर एज के लिए इम्पोर्टेंट है, बट मैं स्पेसिफिकली बच्चे के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अभी ग्रो कर रहे हैं। तो आपको वहां पे इस बहुत ख्याल रखना है कि आप जो उनको डाइट दें वो बैलेंस्ड हो। नेक्स्ट है, प्लेज रोल इन इम्यून फंक्शन एंड गट हेल्थ। कार्बोहाइड्रेट हमारे इम्यून फंक्शन के लिए और गट हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी, आप सबको पता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो थोड़ा सा मौसम भी बदलता है तो हमें खांसी जुकाम हो जाता है। हमारी जो